नमस्कार AR24 के वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। चलिए आज बढ़ते हैं बिहार के 10 प्रमुख खबरों के साथ। पहली खबर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन पत्र जमा करने और परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की समय सीमा बढ़ा दी है। कुल 23,175 पदों पर भर्ती की जाएगी। 12वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC ने इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन पत्र जमा करने और परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की समय सीमा बढ़ा दी है। जो भी उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके पास अब पंजीकरण करने के लिए 15 दिसंबर तक का समय है। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य 23,175 रिक्तियों को भरना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है बिहार के रोहतास जिले से आ रही है। बता दें आपको कि रोहतास जिले के धोड़ारड़ थाना क्षेत्र में NH19 पर मंगलवार रात हुए सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवक संदीप कुमार और आदित्य कुमार की मौत हो गई। कंचनपुर गांव के पास एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मारी। रोहतास जिले के धरौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय मार्ग 19 पर मंगलवार की रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में 2 बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतकों की पहचान तिलौथू प्रखंड के सराया गांव निवासी राजेश राम उर्फ नन्हक राम के 24 वर्षीय पुत्र संदीप कुमार तथा विनोद गोंडे के 14 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार के रूप में हुई है। हादसे की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजन रो रो कर उनका बुरा हाल है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है बिहार के सारण जिले से आ रही है। सारण जिले के शहीद BSF सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र मोहम्मद इमदाद रजा को अनुकंपा के आधार पर नववर्गीय लिपिक यानी LDC की सरकारी नौकरी दे दी गई है। जिलाधिकारी अमन समीर ने नियुक्त पत्र सौंपा। शहीद इम्तियाज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी गोलीबारी में वीरगति को प्राप्त हुए थे। सारण जिले के गरखा प्रखंड के नारायणपुर निवासी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए BSF सब इंस्पेक्टर स्वर्गीय मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र मोहम्मद इमदाद रजा को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। सोमवार को जिला अधिकारी अमन समीर ने अपने कार्यालय के सभागार में मोहम्मद रजा को नियुक्ति पत्र सौंपा। उनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक के अनुरूप उन्हें निम्न वर्गीय लिपिक LDC के पद पर तैनाती दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के गृह विभाग संभालते ही सम्राट चौधरी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ बिहार में अपराधियों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं, वहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की ओर भी मजबूत करने की बात कर रहे हैं। अब अगर दूसरी तरफ की अगर बात की जाए तो उन्होंने बिहार के स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही लड़कियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने प्रदेश में पिंक पेट्रोलिंग शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत प्रदेश में के स्कूल कॉलेज के बाहर छात्राओं के लिए महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के शिवनंदन नगर में हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने इसे लेकर व्यापक तैयारी की है। 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। साथ ही नगर निगम से कई ट्रैक्टर बुलाए गए हैं मलबा हटाने के लिए। अधिकारियों के अनुसार बुधवार को करीब 6 घरों को तोड़ा गया है। इसके साथ ही उन घरों की भी पहचान की जा रही है जिनके पास पर्चा या जमीन के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। फिलहाल 200 से अधिक पुलिस वालों को लगाया गया है। कई अफसरों को भी तैनात की गई है। मिली जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने करीब 100 घरों को नोटिस जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM को बड़ा झटका लगा है। बता दें आपको कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 4 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। चारों ने पत्र लिखकर रालोमो यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र नाथ, प्रदेश महासचिव सह लखीसराय जिला संगठन प्रभारी प्रमोद यादव, प्रदेश महासचिव सह नालंदा जिला संगठन प्रभारी राजेश रंजन उर्फ गुरु मुखिया और प्रदेश प्रवक्ता सह प्रदेश महासचिव राहुल कुमार शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है बिहार के छपरा से आ रही है। शराब कारोबारी से साठगांठ और अवैध वसूली के आरोप में 2 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बिहार के छपरा में शराब कारोबारियों से मिलीभगत और अवैध वसूली के गंभीर आरोप में 2 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। मामले की पुष्टि सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने की है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संविधान दिवस के अवसर पर भाकपा माले ने प्रतिरोध मार्च निकाला है। इस बीच बड़ी संख्या में मजदूर, किसान, महिलाएं और युवा इसमें शामिल हुए। संविधान दिवस के अवसर पर भाकपा माले ने देशव्यापी कार्यक्रम के तहत सिवान में प्रतिरोध मार्च निकाला। मार्च ललित बस स्टैंड से शुरू होकर बबुनिया मोड़ होते हुए जेपी चौक पर सभा में परिवर्तित हो गया। बड़ी संख्या में मजदूर, किसान, महिलाएं और युवा इसमें शामिल हुए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वैशाली जिले से आ रही है। वैशाली जिले के जारंग रामपुर चौक पर बुधवार सुबह कोचिंग जा रही दो छात्राएं आशी कुमारी और लक्ष्मी कुमारी तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। डंपर उन्हें साइकिल सहित कई मीटर तक घसीटते चला गया। वैशाली जिले के लालगंज फकुली मुख्य मार्ग स्थित जारंग रामपुर चौक पर बुधवार की सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। कोचिंग पढ़ने जा रही दो छात्रा को तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में छात्राओं की पहचान आशी कुमारी और लक्ष्मी कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि डंपर दोनों को साइकिल समेत कई मीटर तक घसीटता हुआ चला गया। अगली खबर जो बिहार के अररिया से आ रही है। अररिया पुलिस ने 3 वर्षों से फर्जी दरोगा बनकर ठगी और अवैध वसूली करने वाले गणेश कुमार नामक युवक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वह मधेपुरा का रहने वाला था और फारबिसगंज में रहकर पुलिस वर्दी पहनकर समाहरणालय परिसर में लोगों को डराकर वसूली करता था। अररिया पुलिस ने 3 वर्षों से फर्जी दरोगा बनकर ठगी और अवैध वसूली करने वाले एक युवक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गणेश कुमार 35 वर्षीय, पिता अर्जुन पासवान, निवासी दुबेला, वार्ड संख्या 9, थाना व जिला मधेपुरा के रूप में हुई है। तो ये थी बिहार की 10 प्रमुख खबरें। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए जुड़े रहें AR24 बिहार के साथ। धन्यवाद।